नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललिता प्राण लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती कुछ खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश जिला अशोकनगर ईसागर के समीपस्थ देवकानी माता मंदिर प्रांगण में 21 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ के षष्ठम दिवस में यज्ञाचार्य पंडित प्रदीप शास्त्री ने बताया कि महायज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है और आत्मिक शांति मिलती है। महायज्ञ में देवी देवताओं के साथ प्रकृति की पूजा होती है। इससे एक और आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिलती है तो दूसरी ओर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में भी यह सहायक होती है। इससे आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। कथा सुनने से मन के कलुषित विचार दूर होते हैं और अच्छे विचारों का प्रादुर्भाव होता है। शास्त्री जी ने रामचरित्र की महत्ता पर बल दिया और कथा के जरिए उन्होंने बताया कि हनुमान व रावण चरित्र में काफी अंतर है। हनुमान शांत स्वभाव के थे और भगवान राम के भक्त थे और रावण क्रोधी व अहंकारी था। उन्होंने लोगों को कहा कि मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र है। कथा के माध्यम से हमें उसके पात्रों के चरित्र को देखना और समझना चाहिए। यज्ञकर्ता संत रघुबर दास जी महाराज के द्वारा महायज्ञ कराया जा रहा है। अयोध्या के कलाकारों के द्वारा यहाँ रामलीला का भी आयोजन हुआ। प्रवचन सुनने और रामलीला देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस आयोजन समिति के सदस्य कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे रहे। रामायण में यज्ञ की महत्ता सृष्टि के प्रादुर्भाव काल में मनुष्य इस धरती पर अवतीर्ण हुआ तो यहाँ उसे बड़े अभाव अशक्ति और कष्ट दिखाई दिए। मनुष्य अपने पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। ब्रह्मा जी कुछ देर तक विचार करते रहे। इसके बाद उन्होंने मनुष्य से कहा, जाओ यज्ञ करो। आहुतियों से संतुष्ट हुए देवता तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे तुम्हारा जीवन सब प्रकार से सुखी होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यजुर्वेद का निर्माण किया। जिस प्रकार ऋग्वेद के मंत्रों में विश्व दर्शन, सूक्ष्मातिसूक्ष्म ज्ञान तथा तात्विक मीमांसाएं भरी हुई है, उसी प्रकार यजुर्वेद में यज्ञों से कामनाओं की पूर्ति होने का विशद विज्ञान भरा पड़ा है। इस यज्ञ विद्या का पंडित होने के कारण इसे जन्नी भी कहा जाता है। भगवान राम भी स्वयं यज्ञ किया करते थे, देवताओं को प्रसन्न करने और देश में सुख शांति तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए। भगवान राम ने जिन यज्ञों की रक्षा की थी वे संसार की भलाई के लिए किए जाने वाले यज्ञ थे। रिपोर्टिंग आरसी साहू, संपादक राधा देवी, प्रधान संपादिका की। गायत्री छंदः श्री महागणपतिर्देवता। ओम गंगणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि। मंडपस्थ सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। अब सभी यजमान जो आप घर से भोग बनाकर लाए हैं, हलवा, पूड़ी, खीर, मालपुआ, मोहन भोग या और भी जो मिठाई 5 वर्ष का आप भोग लगाएंगे सभी यजमान। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा,